तो चलिए हम लोग क्या करेंगे, 7 नंबर सवाल को बनाएंगे। 6 नंबर तो बना ही लिए। क्वेश्चन क्या है बस समझ जाइए। क्वेश्चन जैसे समझ आता है ना तो सवाल आपका हो जाता है। बस क्वेश्चन को समझिए, क्वेश्चन कहना क्या चाहता है और मतलब करवाना हमसे क्या चाहता है, वो चीज़ हमको मतलब ध्यान देना है। बस उसी को समझना है बस, और कुछ नहीं। और समझ जाते हैं तो आप तो मामूली, क्योंकि मैथ में क्या होता है, गुना भाग यही सब चीज़ें होता है, पॉइंट का खेला होता है। बस उसको उसकी जो कहना है उसको मानना पड़ेगा आपको, और उसको समझना पड़ेगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि सवाल पढ़ लिए बनता नहीं है, बनता नहीं है, क्या बनता नहीं है, समझना है ना पहले आपको। तो चलिए देखते हैं सवाल क्या कहता है। तो क्वेश्चन कहता है कि त्रिज्या 12 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त की कोई जीवा, त्रिज्या कितना सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर वाले क्या है एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 120 का कोण अंतरित करती है, संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। त्रिज्या है 12 सेंटीमीटर का, और वो दो त्रिज्या मिलके क्या करता है, केंद्र पर क्या करता है 120 का कोण बनाता है। तो बोलते हैं संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। हम बताए ना कि वृत्तखंड का मतलब बोले या फिर लघु वृत्तखंड का मतलब बोले, दोनों सेम छोटका वाला ही निकालना है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले फिगर को ड्रॉ करते हैं। ठीक है, तो फिगर कैसे बनेगा ध्यान दीजिए, इस तरह से बनेगा। यहाँ पर 120 का कोण बनाता है और ये 12 सेंटीमीटर है। ठीक है, ये भी कितना है 12 सेंटीमीटर। तो हमको क्या करना है, ये वाला एरिया निकालना है। ठीक है, ये वाला क्षेत्र निकालना है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले लिख देते हैं कि जो जो दिया है। ठीक है, तो लिखेंगे सॉल्यूशन में दिया है, क्या दिया है, त्रिज्या। त्रिज्या दिया है r बराबर 12 सेंटीमीटर दिया है ना। उसका कोण, कोण कितना दिया है, यानी थीटा 120 दिया है ना। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, सीधे लिखेंगे संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो लिखते हैं अब संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल। ठीक है, संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो लिखते हैं यहाँ पर पाई r² गुना थीटा बाई 360 -1/2 r² साइन थीटा। ठीक है, समझ में आ गया। ठीक है, अब देखिए पाई का मान यहाँ भी क्या लेने बोला है 3.14, √3 का मान लेने बोला है 1.73। ठीक है, चलिए यहाँ पर ले लेते हैं 3.14, और त्रिज्या हमारा 12 गुना क्या हो जाएगा 12, थीटा कितना है 120 बाई 360 -1/2 12 गुना 12 साइन 120। अब बहुत कोई बोलेंगे सर हम लोग साइन 90 तक ही तो पढ़े हैं, 120 तो पढ़े ही नहीं है, कैसे निकालेंगे उसको, कैसे हम बताते हैं ना। चलिए कैसे वो उसका मान कितना होता है। देखिए ये जीरो कट जाएगा, 3 बारों कितना होता है 36, 3 4 12 कट गया। अब देखिए 3.14 गुना 4 बारम कितना होता है 48। देखिए 6 दूना 12 क्या हो जाएगा 6 बारम 72 गुना ये साइन 120 का मान होता है √3/2, क्या होता है √3/2। ठीक है, कोई बात नहीं, 36 दूना 72। अब देखिए इसको क्या कीजिए, पहले इसको एक लाइन रहने देते हैं। ठीक है, 48 36 गुना √3 का मान कितना लेने बोला है 1.73। कोई बात है, ठीक है ना। चलिए अब क्या करेंगे, इसको गुना कर देंगे। तो गुना कीजिए 48 से, तो 5 से कितना 4 8 32, 32 का 2 हाथ में रहा 3, 8 8 3 11 का 1 हाथ में रहा 1, 3 8 24 और 1 25। ठीक है, अब देखिए 4 4 16, 4 1 4 5, 3 4 12, 2 7 10 का 0 हाथ में रहा 1, 4 1 5, कितना हो गया इतना। अब देखिए 2 के बाद 0 है, एक पॉइंट है तो 2 के बाद पॉइंट लगाएंगे, यानी 1 यहाँ पर 0 लग जाएगा 72, यानी 150.72 है ना। माइनस इसको भी गुना करते हैं, चलिए थोड़ा सा
तो गुना कीजिए, यानी 173 को 36 से गुना करेंगे, यानी 3 6 के 18 हाथ में रहा 1, 6 7 42, 42 और ये कितना हो जाएगा 43 का 3 हाथ में रहा 4, 6 1 कम 6 6 और कितना 4 कितना 10। आप देखिए 3 3 9, 3 7 21 का 1 हाथ में रहा 2, 3 कम 3 और 1 3 और 2 कितना हो जाएगा 5, तो 8, 12 का 2 हाथ में रहा 1 1 2 हो जाएगा 6, कितना आ गया 6 6 2 2 8, 2 के बाद पॉइंट 2 के बाद पॉइंट लगा दिए। ठीक है, अब इसको सिंपली क्या करना है, घटा देना है। किसमें, इस मान में इस मान को घटा देना है, यानी यहाँ घटाएंगे तो चलिए लिखिए 62.28। देखिए 10 में से सॉरी एक धार ले लीजिए इससे, तो 12 में से 8 जाएगा, कितना बचेगा 4, यहाँ देखिए 6 बचा, 6 में से 2 जाएगा 4। अब बोलिए यहाँ क्या बचा, इसके एक ले लीजिए 10, तो 8, यहाँ कितना है 4, 14, ये कितना 8, यानी इसका जो मान आया 88.44 क्या है देखिए तो सेंटीमीटर, यानी सेंटीमीटर स्क्वायर, यही इसका आंसर हो गया। यानी इस प्रकार से हम बोल सकते हैं कितना इजी है सब क्वेश्चन, बस समझने का फेरा है। कितना आसान है ना, सिर्फ गुना भाग का ही तो खेला है और आपको समझना है कि कैसे क्या करना है, बस सवाल आपके हाथ में। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं 8 नंबर सवाल में।